Hello, good evening students. How are you? All are fine. Very good. तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? चिड़िया वाली पोयम विद एक्शन के साथ आप लोग किए थे घर में अच्छी तरह से? वेरी गुड. तो ऐसे ही जैसे जैसे एक एक चैप्टर आपका फिनिश होता जाएगा, आप बीच बीच में क्या करोगे, एक एक पोयम आपको मैं सिखाऊंगी. ठीक है? तो आपके दो पोयम हो चुके हैं, मेरी गुड़िया और चिड़िया. ठीक है? तो आज क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे. तो पहला चैप्टर आप क्या पढ़ चुके हो? दो अक्षर से बनने वाले शब्द, जिसमें दो अक्षर हैं, यानी कि ना, ला, नल. उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? तीन अक्षर वाले शब्द. तीन अक्षर का मतलब का, ला, मा, कलम. उसमें दो से एक और बढ़ गए थे तो तीन हो गए. अब तीन के बाद एक और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे. वेरी गुड. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार अक्षर वाले शब्द. तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो आप पीछे का भूल गए हो उसको मैं एक नजर आपको दिखा देती हूँ. उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है? यहां पर आप पढ़ रहे थे दो अक्षर वाले शब्द, जिसमें क्या है? ट, ब, टब. यानी कि कितने अक्षर इसमें? 1 एंड 2. यानी कि एक, दो. दो अक्षर हो गए. यहां भी दो अक्षर हैं. हाला, हल. नाला, नल. जगा, जग, जिससे आप पानी पीते हो. नाला, नल क्या है? ये टैप है. ठीक है? अब ये दो अक्षर में एक अक्षर और बढ़ जाता है, वो हो जाता है तीन अक्षर वाले शब्द. जैसे का, ला, मा, कलम. पहले आप क्या पढ़ रहे थे? ये दो अक्षर पढ़ रहे थे. अब इस दो अक्षर में एक अक्षर आपने और डाल दिया, ऐड कर दिया, तो ये तीन अक्षर हो गए. जैसे क्या हो गया? मा, टा, रा, मटर. बा, टा, ना, बटन. का, ला, शा, कलश. और इसी के द्वारा आपने कुछ एक्टिविटी यानी कि डिक्टेशन आपने दिया था. ठीक है? तो ये हो गए आपके समाप्त. अब फिनिश हो चुके हैं. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? ये चार अक्षर के शब्द हैं. वैसे ही जैसे तीन अक्षर आप पढ़े थे, उसमें मैंने एक बढ़ा दिया है. ये सारे क्या है? बिना मात्रा वाले शब्द हैं. ठीक है? अब यहां आप लोग पढ़ो. आ, जा, गा, रा, अजगर. ये क्या है? अजगर. यानी कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्नेक. आप जानते हो ना, स्नेक है. ठीक है? ये भी चार अक्षर वाले शब्द हैं. यहाँ पे जितने भी आपके पिक्चर्स आप देख रहे हो, सारे चार अक्षर वाले शब्द हैं. ब, र, ग, द, बरगद. बरगद क्या है? बैंगन ट्री है. एक बड़ी सी ट्री है जो एकदम ह्यूज ट्री है. ठीक है? जो विशाल ट्री कहा जाता है. ठीक है? उसका इंग्लिश में क्या नाम है? बनियान ट्री. अब ये क्या है? आ, द, र, का, अदरक. तो चार अक्षर को दो दो अक्षर करके पढ़ा जाता है. ठीक है? मैं आगे सिखाऊंगी. आ, द, र, का, अदरक. ये क्या है? जिंजर. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंजर. ये क्या है? आ, चा, का, ना, अचकन. ये कोट की तरह लंबा होता है. ठीक है? आ, चा, का, ना, अचकन. मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं है, इसलिए मैंने इसी को लंबे तरीके से बनाया है यहाँ पर. ठीक है? समझने के लिए. अब आगे पढ़ते हैं. थ, र, म, स. थर्मस. ये क्या है? थर्मस. जो आप लोग बॉटल लेके जाते हो ना, इसमें एक रिबन की तरह टंगा हुआ है. ठीक है? हैंग किया गया है, जिसको हैंग करते हो आप लोग. थ, र, म, स, थर्मस. अब नीचे क्या है? श, ल, ग, म, सलगम. ये क्या है? सलगम नहीं है, सा मत बोलना, श बोलना. ये क्या है? सब्जी वाला श. तो स, श, ल, ग, म, शलगम. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्निप. क्या बोलते हैं? टर्निप. ठीक है? तो आगे हम लोग, इसी से आगे हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी जो कि आपको सीखना है. जैसे आपने तीन अक्षर में क्या किया था? अलग अलग तीन अक्षर के यहाँ पे गोले बने हुए थे, सर्कल थे. क, म, ल, कमल आपने लिखा था. म, ट, र, मटर लिखा था. तीन अक्षर लिखे थे आप. श, ह, द, शहद, जो हनी है. भ, व, न, भवन आपने पढ़ा था. अब ये आप पढ़ चुके हो. अब इसी से रिलेटेड आपको चार अक्षर वाले पढ़ने हैं. ठीक है? तो ये कैसे बनते हैं? यहाँ पर बहुत सारे मैंने क्लाउड बनाया है. उस क्लाउड के अंदर में दो दो अक्षर को मैंने अलग कर दिया है. जैसे काटा,
दो अक्षर हो गए 1 एंड 2। काटा को क्या पढ़ोगे आप लोग? कट। ठीक है, हाला को हल। अब एक साथ मिक्स करो, कट हल। तो जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही लिखना है। पहले क्या पढ़े हो? काटा कट, तो यहां लिखो, बड़ी बड़ी लिखना है, का टा कट। अब ये क्या हो गया? हाला हल। अब लिखना है आपको हा ला हल। अब एक साथ पढ़ो, कट हल। ठीक है, नीचे वैसे ही है, टमाटम टमाटम। ये तो बहुत इजी है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। क्या हो गया? टमाटम टमाटम, यानी कि टमटम। अब पहले ये पढ़ो, टमाटम लिखो यहां पर, टमाटम टमाटम। क्या हो गया? टमटम। ऐसे ही आपको आगे पढ़ के लिखनी है। मैं पढ़ के सुना दे रही हूं, लेकिन ये आपके लिए है ताकि आप लिख सको। ठीक है, तारा तर, कशा कश, तरकश। ठीक है, बराबर, तना तन, बर्तन। ठीक है, मैंने पढ़ दिया। तो जो भी इस तरह के 4 अक्षर होंगे उनको आपको 2-2 अक्षर करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जान गए हो अच्छी तरह से। अब इसी से रिलेटेड हम लोग अब क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहां पर 4 अक्षर से बनने वाले शब्द को जोड़कर लिखो। कैसे लिखना है ये आपको मैं बता रही हूं। सबसे पहले आप कॉपी ओपन करो। अब क्या करोगे? यहाँ पे जो आपकी लाइन बनी हुई है, एक रेड लाइन यहाँ बनी है, एक रेड लाइन यहाँ पर बनी हुई है। जो रेड लाइन यहाँ बनी हुई है, तो लाइन के नीचे से आपको लिखनी है। कहाँ लिखनी है? लाइन के नीचे से। लाइन के ऊपर से आपको नहीं लिखनी है, लाइन के नीचे से लिखनी है, सटा करके। इस पे 4 अक्षर से बनने वाले शब्द को जोड़कर लिखो। फिर बाद में एक लाइन को आपको छोड़ देनी है, और जो यहाँ पर लाइन बनी है उसके बाहर आपको नंबर लिखने हैं। जितने भी आपको नंबर्स है वो लिखना है, और आपको इस कॉर्नर में ही आपको डेट लगानी है। ठीक है, CW आप लगाओगे और 27 आप डेट दोगे, 6/20/20। अब आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर 2 पार्ट की हुई है, तो बेटा आप लोग को 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास एक पेज है, पहले आप उसमें लिख लेना। जब तक वो नीचे बॉटम तक भर नहीं जाएगा तब तक आप दूसरे पेज में नहीं लिख सकते हो। बीच में आप ऐसे डिवाइड मत करना, पहले एक ही पेज में लिखना। जब वो पेज पूरे आपके भर जाएंगे, फिल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको क्या करोगे? टर्न करोगे, यानी कि नेक्स्ट पेज में लिखोगे। ठीक है, जैसे अभी तक आप करते आए हो। तो नेक्स्ट पेज में लिखना है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है नेक्स्ट, मैं यहाँ कैसे चेंज करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप लिख लोगे। 4 अक्षर से बनने वाले शब्द को जोड़कर लिखो, जो कि बिना मात्रा के, याद रखना बिना मात्रा के ये शब्द हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं, ये क्या है? आ। फिर क्या है? प्लस जा, प्लस गा, प्लस रा, फिर एरो है। ठीक है, तो जब आप लिखोगे तो ये बीच में जितने भी प्लस और एरो है ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो अक्षर केवल है उसमें लिखना है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाना, यहां पर रखना। पहले क्या है? आ, तो क्या लिखोगे? आ। फिर क्या है? जा, लेफ्ट हैंड से रखना है जा, फिर लेफ्ट हैंड से लिखो गा के ओर। फिंगर नहीं रखोगे तो आपके गड़बड़ हो जाएंगे सब। फिर ये क्या है? र। क्या हो गए आपके? अजगर। क्या हो गए? अजगर। मैंने क्या बताया है? 4 अक्षर को 2-2 करके पढ़ना है। अज, पहले आजा अज, फिर गारा गर। अब एक साथ पढ़ो, अजगर। यहाँ पे कहीं पे मैंने प्लस दिया है, एरो दिया है? नहीं दिया है, तो आपको भी नहीं देना है। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं। का टा कट, हाला हल, कट हल। कटहल जानते हो ना, जैक फ्रूट है। अब इसी को लिखो। लेफ्ट हैंड का फिंगर को यहां रखना है, फिंगर नहीं रखोगे तो मैं ले जाऊंगी आपके फिंगर। ठीक है, का, फिर यहां हो गया आपका टा, फिर ये फिंगर रखो हा, फिर ये क्या है फिंगर? ला। क्या हो गया? कटहल। वैसे ही इसको पढ़ो। आ दा र का, अदरक। आ दा र का, अदरक। वैसे ही है बराबर, गदा गद, बरगद अभी आप पढ़े हो। बा र ग और दा। आप अगर फिंगर रख के लिखोगे तो कभी आपका
गलत नहीं होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर टोटल आपके लिए 15 लिखा है। ठीक है, कितना वर्ड लिखे हैं हमने? टोटल 15। एक बार मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। ठीक है, आप इसी को CW भी लिखना है और इसी को HW भी लिखना है। अब एक बार आप मेरे पीछे पीछे पढ़ो। अजगर अजगर, कटहल कटहल, अदरक का अदरक, बरगद बरगद, खटमल खटमल, अचकन अचकन। ऐसे तरकश, क्या हो गया? तरकश। एक बार में दो दो करके पढ़ना है। ठीक है, तरकश, कसरत कश, फिर रत। जितने भी 4 अक्षर हैं उसको आपको दो दो करके पढ़नी है। ठीक है, जितने भी 4 अक्षर हैं उसको दो दो करके पढ़नी है। ठीक है, अब आगे देखो आप। शलगम शलगम। ठीक है, थर्मस थर्मस, बर्तन बर्तन, सरकस सर्कस, पनघट पनघट। पनघट मतलब होता है इंग्लिश में वेल। ठीक है, कुआं। शरबत शरबत, यहाँ पर आपकी र थोड़ी सी छूट गई है। शरबत शरबत। ठीक है, दमकल दमकल। दमकल हो गया जो फायर वाली, जो फायर ब्रिगेड के लिए जो होती है ना, आपकी ट्रक जैसी होती है, वो है। ठीक है, जिससे आग बुझाने में काम आता है। ठीक है, वो है आपके दमकल। ठीक है, तो ये जितने भी आपको आज पढ़ाया गया है, आप इसको कई बार बोल बोल के पढ़ोगे, दो दो अक्षर करके। ठीक है, तो यही आपके CW हैं और आपके क्या है? यही आपके HW हैं। ठीक है, HW में आपके क्या है? सेम। आपको डेट लगाना है 27/6/2020। ठीक है, ये 4 अक्षर वाले होमवर्क क्या है आपके? सेम होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से कई बार पढ़ोगे और कई बार इसको अच्छी तरह से लिखने का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, याद रहे ये प्लस आपको और एरो नहीं लिखना है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपको नहीं करना है, ये बस पढ़ने के लिए आपके लिए है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।